ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है, माना फिक्र है? उत्तर, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती है ना? आदत हो जाती है, हॉबी हो जाती है कि हमें मनुष्य को देवता बनाना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती है। वे सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। वे सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। जिन की तरह भागते रहेंगे, जिन की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। तो तुम बच्चों को भी कौन सी फिक्रात थे? उत्तर, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती है, माना आदत हो जाती है। वे सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। जिनकी तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि अडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं ये भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो। ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वे जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। ये समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं ये फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वे कब आए, कैसे बने, फिर कहां गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वे क्या काम का? पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को ही नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं,
पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? अब ये तो अकल की बात नहीं हुई, तो अकल की बात नहीं हुई। पूजा करते हैं, ठिक्कर भीतर कण कण में है, तो कोई अकल की बात ही नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है। पतित तो माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है और एडॉप्टेड है। हम कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो न सके। खराब ख्यालात मुख्य हैं ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान, भाई भाई। ये भी पक्का है। दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वे एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप, और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है। शरीर को देखकर कहा जाता है यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते, शरीर को देखकर कहते हैं। देखो, शरीर के फीचर्स देखकर कहा जाता है कि ये क्या है, ये क्या है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहां से आती हैं पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं, और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है। ये तुम ही जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते हैं। देखो, होते देवताएं आत्माएं ही हैं, लेकिन इस समय जो तुम हो ब्राह्मण, तो शिव बाबा के ब्रह्मा तन के माध्यम से ये सब राज समझाते हैं। तो तुम आत्माएं इस समय जानती हो, जब कल देवता बनेंगे तब कुछ भी नहीं जानते हो। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप, तो बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी ये समझा ना सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहां आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं है, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते हैं? इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं, तो कहते हैं ना, यह तो जैसे परी है। ऐसे देखकर उनको कहा जाता है ये तो जैसे परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां, परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां माना देवी देवता बनते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं?
जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वे मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिर ना है। अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है, वे लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है। बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना? बन रहे हो ना? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है, फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। इस कॉलेज में यह नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते जाते हैं। आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए ना, जहां बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी बार। यहां यह है मनुष्यों की दुनिया और वह है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं और रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, और सत्युग में शास्त्र भक्ति आदि का तो देखो बच्चे नाम ही नहीं होता है। और वहां है सब देवता और मनुष्य होते हैं भक्त, और मनुष्य फिर देवता बनते हैं। और वह है देवी दुनिया, और इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में ये थोड़ी था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। था क्या तुम्हारी बुद्धि में ये पहले? रावण कब आया कुछ भी पता ही नहीं था। अब कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई। ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं कि लंका समुद्र में डूब गई, फिर कहते हैं द्वारिका समुद्र में डूब गई। अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है। सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। अब ये सब डूब जाएगा, पानी आ जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है। कितना अथाह धन था। और बाप ने समझाया है, एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। एक ही सोमनाथ मंदिर को अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे? कहेंगे? अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन नरक कौन बनाते हैं ये अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वह भी बताया है। और रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। तो अभी तुम पढ़ रहे हो, और ये पढ़ाई और कोई की बुद्धि में ही नहीं है। वे तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। और बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं। क्या बनाते हो? तुमको लायक बनाते हैं। फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते हो। तो देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। देवताओं की तो लायकी की महिमा गा रहे हैं और अपनी
नालायकी की महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं, तुम जब पूज्य थे ना तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, और भाई बहन तो बनते हो ना। और वह कहते ये घर पिटाते हैं, वह ये कहते हैं ये घर पिटाते हैं। वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते हैं ना। जब अर्थ नहीं समझाए तो ऐसे बोलते हैं कि घर पिटा दिया है। जब अर्थ समझ में आता है तो समझते हैं। भाई बहन बगैर पवित्रता कहां से आए? सारा मदार पवित्रता पर ही है। तो बाप आते भी है मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। इस समय की हालत तो देख ही रहे हो ना, कैसी अवस्था हो गई है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूं। यही 84 जन्म लेते हैं, लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का ही बताएंगे ना। तुम्हारी डिनेस्टी बनने वाली है, जितना अच्छी रीति समझ से जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं, और सत्युग में तूफानों की तो बात ही नहीं होती है। ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं, और यहाँ तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, और वहां तो माया का तूफान होता ही नहीं, और यहाँ तो और बैठे बैठे मर जाते हैं। और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वह भी हैरान करती है, और सत्युग में तो यह नहीं होगा। और दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और तो कोई समझते ही नहीं है। तो बस सत्संग में जाते हैं, वहां मरने जीने की बात ही नहीं होती है। अब यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते हैं। अब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास। हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं, बन ही जाते हैं ना। अब जो रोज शिक्षा लेते थे तो फिर कितना टेंशन रहता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे चलना है, अरे रिपोर्ट देनी है, चार्ट लिखना है। और अगर अब वही चीजें जो करने के लिए मना की जाती थी अब तो खुलेआम होगी, क्योंकि बगुले बन गए। तो बगुले तो एक दो को यही करते रहेंगे, एक दो को हंस थोड़ा बनाएंगे बगुले, वो भी एक दूसरे को बगुला ही बनाएंगे। तो हंस से बदल बगुले बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो थमे रहते हैं माना स्थिर रहते हैं, उनको कहेंगे महावीर हनुमान। तुम हो महावीर महावीरनिया, नंबरवार तो है ही। सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है, और आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही ये महावीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार, यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहां भी ऐसे है, जिनका ताला खुलता है तो वे जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो। अब गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो, ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो। ऐसे बहुत होते हैं ना, कहते नहीं चलो हम इनको निकालेंगे, फिर उनकी बातें सुन के खुद भी गटर में गिर जाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वेतरनी नदी में अपरम्पार दुख है, तो अभी अपरम्पार सुखों में चलना है। जो अपरम्पार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? बताओ, होगी क्या उनकी महिमा? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते तुम रावण राज्य में थे, अब ये अपार सुख पाने के लिए तुम यहां आए हो।
तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए, और खबरदार भी रहना चाहिए। ये नहीं कि खबरदार भी ना रहो और माया के चंगल में फंस जाओ और 5 विकारों के वशीभूत हो जाओ और सोचे बाबा तो साथ है। तो खुशी में भी रहो, 5 विकारों से बचो भी, अपनी मर्यादाओं में रहो, धारणाओं पर ध्यान रखो, तो खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं, तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है, यह है बेअद की पढ़ाई। इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। अब पढ़ाई पर तो ध्यान है नहीं, फालतू की बातों पर ध्यान है, इसकी उसकी बातों पर ध्यान है, फालतू की बातों में। तुम पढ़ाई पर तो ध्यान दो, नंबर 1 बनो। तो अटेंशन देते ही नहीं। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो, क्योंकि एक दिन में मिस हुई तो माया को तो चांस मिल जाएगा। और जो धारणाओं में थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं उनका तो सब कुछ मिस होता रहता है। फिर वो क्या करेंगे, दूसरे पर डालेंगे, इसके कारण इसके कारण इसके कारण। एक दिन मिस की, 2 दिन मिस गई, अब सुबह उठने का भी सबको नहीं है, अभी तक अमृत वेला भी रेगुलर नहीं है। तो सोचो रोज मिस होता रहता हो तो प्राप्ति क्या करेंगे। तो एक रोज भी मिस ना हो। हम है स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह नशा बच्चा को चढ़ा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट है, हमको गॉड फादर पढ़ाते हैं, और मुरली पर ही अटेंशन दे लो। क्या कहते मुरली पर हम अटेंशन देते, बाद में पढ़ते हैं, तो पढ़ के क्या समझेंगे। हाँ? और सुबह सुबह उठे भी नहीं, रोज ऐसा मुरली का अध्ययन भी नहीं करते, तो फिर क्या समझ कहाँ बढ़ेगी। रावण तो अपने चंगुल में डाल ही लेगा। अब आप सोचो, आप रोज सुनते हो, रोज पढ़ते हो, तब भी माया चांस नहीं तुमको लेने देती है संपन्न बनने का, पिछाड़ी में ले आती है। तो जो नहीं सुनते हो उनका क्या हाल होगा, उनकी धारणाएं कैसी होंगी, अंदाजा लगा सकते हो अपनी अवस्था से। रोज स्कूल जाने वाला भी कम मार्क्स ले रहा है, और जो स्कूल में ही ना जाता हो वो अव्वल नंबर आ जाएगा, शायद आ जाता हो, रिश्वत दे देगा, और भगवान के साथ तो रिश्वत भी चल ना सके। तो ये पढ़ाई तो एक रोज में मिस ना हो। हम है स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं, वे नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवान वाच, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भूल से श्री कृष्ण भगवान वाच समझ लिया, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 ये है ना, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। जब ज्ञान योग में मजबूत हो जाते हैं ना तो अथक बन जाते हैं, तो हर कार्य को एक्यूरेट करने लगते हैं, परफेक्शन आ जाती है। तो काम ऐसे करेंगे जैसे कि जिन, अभी देखो तो यहाँ, अभी देखो तो वहां। मानक कार्य भी करेंगे, बाप का ज्ञान भी बांटेंगे, सबको बाप का परिचय भी देंगे, बाप का बनाएंगे भी। बाकी तो सब अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। तो तुम बच्चे जब योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। ये नहीं कि जिन इतनी स्लो थोड़ा चलता है। तो देख लेना तुम जिन हो कि नहीं हो। ये जिन अच्छे के लिए निशानी है ना, कि इतना फुर्त है, इतना अथक है। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी लग जाएगी, मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है। पीछे तो लड़ाई लगेगी, और जब लड़ाई होती है तो कोई सर्विस नहीं होती, ना ही पुरुषार्थ होता है। तो पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना। लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा है ना, लास्ट सो फर्स्ट, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन, बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। आज का वरदान, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। तो गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय माना जैसा हालात हैं, वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। माना किसी ने अच्छा काम किया और बोल दिया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो खत्म, आधा खत्म। बाबा के यज्ञ में भी कहीं सफल करते बोल देते हैं, मैंने ये लगाया, मैंने ये किया, मैं तो ये लाया, मैं तो वो लाया, वो भी खत्म। भगवान है वो, कोई मनुष्य नहीं है, भगवान है। अपने आप ही हम ऐसा कुछ एक्टिविटी करके सब खत्म कर देते हैं, आधा खत्म। आधा ही जमा होता है अगर हमने बोल दिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अगर मैंने बोल दिया तो फिर वो आधा खत्म हो गया और आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। एक तो गंभीर है, ऊपर से उसको कुछ करके बोलने की आदत नहीं है, तो फिर उसका जमा हो जाता है। इसीलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बाबा के लिए किया, मैंने यज्ञ में ये किया, मैंने वो किया, खत्म। याद रखना वो भगवान है, उसके पास सबका हिसाब किताब है, सबके दिल के भाव हैं, सबकी दिल की भावनाएं हैं, उसी के आधार पर जमा या खत्म हो जाता है। आज का स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। तो स्वरूप धारण करो बिंदु का, तो समस्याएं बिंदु समान नजर आएंगी। माना इतनी भारी नजर ही नहीं आएंगी, तो जब भारी नजर ही नहीं आएंगी तो उनको हल करना भी आसान हो जाएगा। तो बिंदु स्वरूप में, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। क्योंकि लगाना हर एक आत्मा ने अपने हाथ से है, कि समस्याएं तो सबके पास आती है, पर उस समस्याओं का समाधान क्या उसके पास है। तो बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो समस्याओं को भी बिंदु लगा सकेंगे।
ओम शांति।